सप्तदशो अध्याय। ये शास्त्र विधि मृत्यु सृजय यजन्ते श्रद्धायान्विता तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सत्य महाबाहो रजस्तम। श्री कृष्ण वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सत्वन रूपा सर्वशः श्रद्धया भवति भारत श्रद्धायो मयम् पुरुषो या यच्छत् से एव से यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणांस चैव यजन्ते तामसा जना। ऐशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभ अहंकार संयुक्त काम राग बलान्वित कर्षयन् शरीरस्थम भूतग्राम समचेत से माम चैवांत शरीरस्थम तान विधे सुरे निश्चया। आहारस्त्वापि सर्वसे त्रिविधो भवति प्रिये यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां वेद्मिं शृणु। आयु शत बलारोग सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हष्टा आहारा सात्विक प्रिया कटव लवणति उष्ण तीक्ष रुक्ष विदाहिन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकाम य प्रदा यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयते उच्चिष्टम आपी चामेदम भोजनम तामश प्रियम। ए फलाकांक्षां भीर यज्ञो विधि दृष्टो ये जते यष्टम वेति मन समादाय से सात्विके अभिसंदाय तू फलम दंबार्थम चैव यते इज्जते भरत श्रेष्ठ यम यज्ञम विधि राजसम विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धावीरहितम यज्ञम तामसम परिच्छते। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यते स्वाध्याय अभ्यासेन च वांग में तप उच्यते। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी श्लोक में एक बात कह दी थी कि शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार कर्म फल का त्याग करता रहे वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अर्जुन ने इस 17वें अध्याय की शुरुआत में ही कह दिया कि हे भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर या शास्त्र विधि के अतिरिक्त जो कार्य करते हैं उनकी कौन सी गति होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की प्रकृति से ग्रस्त होते हैं, सत्व रज और तम। ये श्रद्धा होती है और उनकी श्रद्धा भी इसी से स्थिर होती है, सत्व रज और तम के अनुसार। जो लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं उनकी कैसी, देवताओं के लिए कर्म करते हैं तो वो क्या होती है, सात्विक श्रद्धा होती है। और जो लोग भूत प्रेतों के लिए फल की इच्छा से कोई कार्य करते हैं तो वो उनकी श्रद्धा राजसी श्रद्धा होती है, जिससे कि उनको फल मिल सके उसका। और तीसरा, देवताओं के लिए तो करते हैं सात्विक, और यक्ष राक्षसों के लिए करते हैं फल की इच्छा से राजसी लोग, और प्रेत भूत इनके लिए जो यज्ञ करते हैं या जो काम करते हैं इनको भजने वाले तामसी लोग होते हैं। और हे अर्जुन, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर घोर तप तपते हैं वो शरीर के अंदर बीज रूप में हृदय में निवास करने वाले मुझे यानी आत्मा को भी क्रश करते हैं, परेशान करते हैं। अब यहां ये बात उठती है कि कोई भी व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर तप कैसे कर सकता है। भाई तप कर रहा है, चाहे शास्त्र विधि हो या मत हो, फल तो मिलना चाहिए, मिल जाएगा। किया है कई लोगों ने शास्त्र विधि को त्याग कर तप। किसने किया? रावण ने किया। क्या किया फिर उसने? उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। और एक तरफ तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त हैं, धनुष बाण लेकर उस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रावण और मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं लक्ष्मण जी और हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग करके उस तप को और यज्ञ को कर रहा है। इसमें भावना जो श्रद्धा है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना
सात्विक श्रद्धा के व्यक्ति देवताओं को प्रसन्न कर भी ले तो भी वो शरीर में स्थित परमात्मा को परेशान दुखी करने वाला है। अब व्रत है, उपवास है, माता बहन व्रत और उपवास करती है। पता नहीं क्यों आजकल लोग बता देते हैं नहीं, गर्भवती स्त्री को व्रत और उपवास नहीं करना चाहिए। क्यों? आपको अधिकार अपने आप को ही तो तपस्या करने का है। जो आत्मा, जो जीव हमारे आपके शरीर के अंदर है, उसको आप कैसे कर सकते हो? उसको जबरदस्ती आप व्रत कैसे करा सकते हो? लेकिन आजकल हम देख रहे हैं करते हैं। इसी प्रकार जो छोटे बच्चे हैं, चूंकि उनके कोशिकाएं बहुत तेजी से बनती हैं, उनको भी व्रत नहीं कराना चाहिए। उन्हें भी समय समय पर भोजन देना चाहिए। ये बात हो रही है जो नॉर्मली हम व्रत करते हैं सामान्यतः उनकी। यदि किसी को अजीर्ण हो गया है तो व्रत करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मशीन को आराम दोगे तभी तो जाके अगला भोजन पचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबको भोजन, तप, दान और यज्ञ भी 3 प्रकार का प्रिय है। भोजन भी 3 प्रकार का है, दान भी, यज्ञ भी और कर्म भी 3 प्रकार का प्रिय है। अब देख लीजिए आज का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भोजन की क्या स्थिति है। जो भोजन शरीर में पुष्टि देता है, सात्विक श्रद्धा बढ़ाता है, शरीर में पराक्रम बढ़ाता है, आरोग्य बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, रस युक्त, चिकना और स्थायी शक्ति देता है, वो भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। क्या आएगा इसकी श्रेणी में? दूध, घी और ऐसा भोजन जो हमको स्थायी रूप से शक्ति देता है। बचपन में दूध पीते हैं, घी खाते हैं और वो वृद्धावस्था तक चलते हैं। मैं तो कहता हूं कई पीढ़ियों तक चलता है, क्योंकि जब घी और दूध खाता है व्यक्ति, दूध से रक्त की बूंद बनती है और 40 रक्त की बूंद से माता बहनों में रज और पुरुष के अंदर शुक्राणु अंश बनते हैं और उनसे व्यक्ति की शरीर की पूरा जैसे बीज होता है ना, सब चीज का कंट्रोल व्यक्ति का इन्हीं चीजों से होता है। इसलिए ये सात्विक भोजन है। और सात्विक भोजन होता है जो किसी को बिना परेशान किए बनाया गया हो। भैंस के, गाय के इंजेक्शन लगाकर जो दूध निकाला जाता है वो सात्विक भोजन में नहीं आता। गाय के बछड़ी को छोड़कर जो दूध वो मातृत्व के लिए उतारती है, उस दूध को सात्विक दूध कहते हैं। आपके लिए छोड़ देती है ना वो अपने बछड़े को रखकर, लेकिन बछड़ों को, बच्चियों को मार के और फिर जो इंजेक्शन से लगाते हैं वो भी सात्विक श्रेणी में नहीं आता। रसयुक्त चिकना जैसे हलवा है, नारियल है, नारियल पानी है, जल और जल से तैयार हुए जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब के सब भोजन हमारे सात्विक भोजन में आते हैं। और एक बात है, जिस भोजन से मेरे प्रभु श्री कृष्ण को भोग लग जाए वो भोजन प्रसाद होता है। तो भोजन तो हमें वो करना चाहिए जो प्रसाद हो। ये तो हुआ सात्विक। अब राजसी क्या है? राजसी भोजन है तीक्ष्ण, रूखा, जलन पैदा करने वाला, खाते समय तीखा लगने वाला, जो कि जैसे लहसुन है, प्याज है, मिर्च है, अचार है, चटनी है, चटपटी चटनी है, चाट है, ये जो तीखे लगते हैं ये भोजन है राजसी। ध्यान देना, अखाद्य पदार्थों की यहां कोई बात ही नहीं हो रही है। गीता के काल में 5000 वर्ष पूर्व अखाद्यों की तो कोई बात ही नहीं कर सकता था। जैसे आज की तारीख में कोई गौ मांस खाने की बात नहीं कर सकता ना, ऐसे ही उस समय जिन अखाद्यों और अपभक्षों की बात है आज जो खाते हैं उनका जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था। तामसिक भोजन में भी नहीं आते वो। राजसी भोजन कौन सा है? जिसे खाते समय तीक्ष्ण, रूखा, चटपटा और खाते समय जलन पैदा होती हो और पचने में थोड़ी दिक्कत होती हो, वो राजसी भोजन है। जैसे लहसुन है, प्याज है, चटनी है, चाट है, इस तरह का चटपटा भोजन राजसी भोजन। तीसरा भोजन है तामसी।
और वो तामसी भोजन है एक पहर पका हुआ भोजन। एक पहर पका हुआ भोजन जूठा और किसी के द्वारा लांग गया, बासी, बदबूदार और सड़न पैदा वाला, जिसको खाने से शरीर के अंदर कल नहीं आज ही दिक्कत आने वाली है, वो तामसी भोजन। तीनों भोजन हो गए। इन तीनों में उसका तो जिक्र ही नहीं है किसी जीव को खाना। तो देखिए आप, गीता में हर एक चीज है, ये नहीं है। लोग कहते हैं ना तामसी खा लेनी, वो तामसी नहीं है, वो अभक्ष है, वो भक्षण योग्य ही नहीं है। तामसी भोजन है जो जूठा है, बासी है, एक पैर पका हुआ है, लांग गए हैं जिसे, जो सड़न पैदा हो गई, जो सड़ गया, जो बिगड़ गया, फल लाए थे, सड़न पैदा हो गई, गल गया, सड़ गया, वो भोजन है तामसी, जिसे खाने से शरीर के अंदर हमारी पाचन क्रिया बिगड़ गई। हो गए तीनों भोजन। जो दान है, जो दान है वो भी तीन प्रकार का है। एक दान देना ही चाहिए, ये सोचकर कोई दान दिया जाए, वो सात्विक दान है। दूसरा है देना पड़ जाए। आ गए थे हमारे पप्पू दादा सरपंच साहब रामी से, कह दिया भाई मंदिर बन रहा है, थोड़ा जोर दे दिया, देना पड़ रहा है मजबूरी में। उपकार की उपकार होगा, लोग कहेंगे कि बड़ा भारी दिया है ये दान, लोग जय जयकार करेंगे, फल की आशा से, प्रति उपकार की भावना से नाम बुलाया जाएगा कि फलाने साहब जी ने इतने दे दिए। ये दान राजसी दान है, द्वितीय श्रेणी। और जबरदस्ती कोई निकाल ले जाए, छिड़क के देना पड़े, पात्र का भी ध्यान नहीं दिया जाए, वो पात्र को दे दिया जाए। सत्कार और मान पूजा की तो कोई जिक्र नहीं है, देना पड़ जाए, छिड़क के देते हैं। जैसे कई जगह लोग मांगते हैं, गाड़ियों में चलते दौड़ते भागते हैं और हम उनको फेंकते हुए चले जाते हैं, वो दान है तामसिक दान। उसको दो चाहे मत दो, उसका नहीं, यहां कोई फल है ना वहां कोई फल है। राजसी का यहां फल है और सात्विक दान का वहां फल है, जो सत्कार मान पूजा के साथ दिया जाता है। सबसे बड़ा दान कौन सा है बताइए? सबसे बड़े दान का नहीं पता? सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और जिसको हम कन्या देते हैं वो थैंक यू बोल के जाता है क्या? बताओ। हम उल्टे उनके पैर से, लक्ष्मी मानकर बेटी को और विष्णु मानकर दामाद को, जमाई को पैर छूते हैं। वो हमको कभी भी थैंक यू नहीं बोलता, बोलना भी नहीं चाहिए। प्रतिकार प्रति उपकार की भावना से दिया हुआ तो फिर सात्विक नहीं रहेगा, क्योंकि वो हम दान देकर प्रसन्न भी होते हैं और जिसको दान दिया जाता है हम उसके आगे झुकते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा महादान कन्यादान माना गया है। जिस दान को देते समय हम ये भूल जाएं कि इसका क्या होने वाला है, आगे ये अपने आप संभाले। कई महान लोगों ने तो कूड़े, घर के कूड़े से कंपेयर किया है, उनसे तुलना की है इस सात्विक दान की, कि जैसे हम घर से कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद उस कूड़े का क्या होने वाला है, कौन ले जाने वाला है, कौन उसमें से चीज छांटेगा, हमको कोई मतलब नहीं, देकर भूल जाएं। ऐसे दान को सात्विक दान कहते हैं। और देने के बाद कनेक्शन बरकरार रखें, नाम, जोर जोर से जयकार, आशीर्वाद की कल्पना, धन्यवाद की कल्पना, इसकी अपेक्षा वो हमारा दान है राजसी दान। और जो छिड़क कर अपात्र को, जिसमें योग्यता भी ना देखी जाए, वो दान है तामसिक। अब बात आती है यज्ञ कि यज्ञ क्या है। यज्ञ भी तीन प्रकार का होता है। जो सात्विक यज्ञ होता है वो किया जाता है यज्ञ करना ही चाहिए इस भावना से, और वो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है। वो यज्ञ हमें करना ही है, यज्ञ इस भावना से किया जाता है, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। और जो राजसी यज्ञ है वो फल
और प्रतिफल की आशा से किया जाता है कि यदि मैं इस यज्ञ को करूंगा तो मुझे राज्य मिलेगा, इस यज्ञ को करूंगा तो मुझे पुत्र मिलेगा, जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, इस यज्ञ को करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, इस यज्ञ को करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। यानी प्रतिफल की आशा से, इच्छा से, अभिलाषा से, आसक्ति से जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ राजसी यज्ञ होता है, और तामसी यज्ञ होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, कि किसी का विनाश करने के लिए, कि मैं ये यज्ञ करूं और राम को और लक्ष्मण को मार दूं। ऐसा मेघनाथ निकुंभला माता के मंदिर में यज्ञ कर रहा था, ऐसा ही यज्ञ रावण कर रहे थे, ऐसा ही यज्ञ महाराज जरासंध कर रहे थे। जब श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर वहां गए और जरासंध को वध कर दिया। जो यज्ञ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है वो यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार से जिसमें तप भी 3 प्रकार का है। एक तप जो देवता द्विज, ये देखिए, अब द्विज शब्द जो है इसका बड़ा नाश किया गया, यहां तक कि पहले की जितनी टीकाएं हैं उनमें द्विज को ब्राह्मण समझ लिया गया। हमारे आदरणीय सवाई सिंह जी साहब ने जो उसका दोहा और चौपाई की, उन्होंने भी ब्राह्मणी लिखा है, क्योंकि पहले की टीकाओं में ब्राह्मणी लिखा हुआ था। द्विज का अर्थ होता है दिव जन्मा, जिसका दोबारा जन्म होता है। कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रो संस्कार द्विज उच्चते। जन्म से सब शूद्र हैं, सब बराबर हैं, एक जैसे हैं, और संस्कार के द्वारा द्विज बनता है। संस्कार क्या होता है? द्विजातीय संस्कार होता है। पिता, घर का बुजुर्ग, जब वो बच्चा 5 से 12 साल और 18 साल के बीच का हो जाता है तो उसको पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, घर की परंपराओं को, रीति रिवाज सीखने के लिए एक यज्ञ किया जाता है, एक हवन किया जाता है। उसमें पुरोहित की इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको ऐसे ही संपन्न कराता है जैसे विवाह आदि में पुरोहित विवाह कराते समय आता है। उसमें पिता उसका गुरु बनता है। जो पिता अपने कर्म में, अपनी जाति में, अपने पंथ में, अपने धर्म में उसे मिलाता है अपने पुत्र को, उसे द्विजातीय संस्कार कहते हैं। उस द्विजातीय संस्कार को लोगों ने बिगाड़ कर जनेऊ संस्कार बना दिया, और वो गले में जिसके जनेऊ नहीं दिखाई दे कहने लगे कि इसका तो द्विजातीय संस्कार नहीं है। जनेऊ तो उसको केवल मात्र जैसे वस्त्र पहनाते ऐसे है। उसका असली मकसद है उसका दोबारा जन्म, यानी वो व्यक्ति आदमी बन जाए, वो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कर्म में अपने पिता द्वारा नियुक्त कर दिया जाए, उसको द्विजातीय संस्कार कहते हैं। और ये द्विजातीय संस्कार अत्यंत आवश्यक है। द्विजातीय संस्कार के बगैर व्यक्ति कोई भी किसी भी जाति का हो वो शूद्र ही माना जाता है। वैसे तो शूद्र को भी द्विजातीय संस्कार की आवश्यकता है, क्योंकि अपने पिता से जो कर्म सीखेगा उसकी तो जरूरत है ही ना। तो द्विज का अर्थ होता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य को और ज्ञानियों का पूजन करते हुए पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शरीर का जो तप है ये सात्विक तप है। कौन सा तप सात्विक है? देवताओं, द्विज, यानी जिनका द्विजातीय संस्कार हो गया ऐसे लोगों का। सभी संतों का द्विजातीय संस्कार होता है, क्योंकि उनके गुरु उनको शिष्य बनाते हैं, मंत्र दीक्षा मिल जाती है, उसका द्विजातीय संस्कार हो जाता है। गुरु और ज्ञानियों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब के सब शरीर के तप कहे गए हैं। और जो मन को उद्दीग्न करने वाले, हितकर और सत्य वचन बोलता है, निश्चित रूप से अध्ययन और मनन और अभ्यास करता है और मन को उद्दीग्न नहीं करता, इस तरह की जो वाणी, ऐसी कोई बोली जो किसी के मन को परेशान ना करे, किसी को दिक्कत ना करे, और सत्य बोले, सदाचरण के तरीके से बोले, सरलता से बोले और शिष्टता से बोले, ये वाणी का तप कहलाता है। बोली ऐसी बोलिए जो कोई बोलिए आप, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आए। बोली ऐसी बोलनी चाहिए कि जैसे कोई मुझसे बोले। सीधी सी बात है, जैसे मेरे से कोई बोले वैसे ही मैं सबसे बोलूं।
इसको अपने हृदय के तराजू पे तोल लेना चाहिए और तब बोलना चाहिए, किसी को भी चोटिल करने के लिए नहीं। ये कहलाता है वाणी का तप। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, मौन, अपने आप में ही चिंतनशील रहना, अपने आप में ही मग्न रहना और पवित्रता, यह मन का तप कहा जाता है। ये किसका तप है? अपने मन का, जो मन में शांत रहे, चंचल नहीं रहे, अपने चित्त को शांत रखे, अपने आप में मग्न रहे, ये मन का तप है। आत्म संयुक्त प्राणवान नरों द्वारा फल की इच्छा रखे बिना पर ब्रह्म के प्रति अपने कर्मों को जो करने की प्रक्रिया है, उनमें जो तीव्र 3 प्रकार के रूप, सात्विक रूप हैं, वो कौन कौन से हैं? मन का तप, वाणी का तप और तपने वाला तप। इन तीनों प्रकार के इन तपों से जो व्यक्ति बिना किसी अभिलाषा के, अपेक्षा के तप करता है, वो सात्विक तप है। जो तप सत्कार, सम्मान और पूजित होने के लिए, ये तो सात्विक तप तो हो गया ना, कि वाणी का तप, आपके शरीर का तप और मौन रहकर मन के अंदर रहना, मन का तप, ये तीनों तप ये होते हैं सात्विक तप, जो फल की इच्छा के बगैर। अब आता है एक तप जो मुझे पूजे दुनिया, मेरा सम्मान हो, मेरे लिए चीजें बने, ऐसा जो तप किया जाता है, वो तप राजसी तप है। वो तप अपने लिए यही खर्च कर लेते हैं अपन उसको, पीछे के लिए बचा के नहीं रखते। और जो तप दूसरों को उखाड़ फेंकने के लिए किया जाता है, वो तप किसी का नुकसान करने के लिए कोई तप किया जाता है। दान का जैसे आपको बता ही दिया, 3 प्रकार का दान देना ही चाहिए। सात्विक, देना पड़ जाए, राजसी सीधी भाषा में यही है, देना पड़ जाए राजसी, और देने की इच्छा भी नहीं है और फिर भी गाली गलोच और लपड़ झपड़ वो साथ भागता जाए, दौड़ता जाए, दे, वो तामसी, जिसका यहां फल नहीं वहां फल नहीं। देश काल और पात्रता इसमें जरूर देखनी चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए दान करते। ओम तत्सति निर्देशो ब्राह्मण स्मृतम, ओम तत् सत, ये 3 शब्द परमात्मा के नाम हैं। जितने भी हम यज्ञ करें, दान दें, क्रिया करें, धार्मिक क्रिया करें, वो सब ओम से शुरू होती है। और किसी भी मंत्र में ओम लगाया जाता है तो उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। ये जो गायत्री छंद में विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया है, ये मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बस इतना ही मंत्र। लेकिन ओम इसमें पहले लगा है, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तो लगा है परमात्मा के प्रणव के रूप में, शक्ति बढ़ाने के लिए। भूर्भुवः स्वः, भूलोक ये धरती है, भूवर लोक इसमें आधा फीट ऊपर से लेकर 14वीं परत को भूवर लोक कहते हैं, और 14वीं परत से लेकर 49वीं परत के बीच को, जिसका राजा इंद्र है, उसे स्वर्ग लोक कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने तीनों लोक के प्राणियों से ये कल्प वो की थी प्रार्थना कि आप मेरी इस साधना में सहायक हैं। तो ओम से शक्ति बढ़ जाती है और प्रत्येक कार्य में ये ओम कहकर हम संपादन करते हैं। सत जो है वो क्या है? सत्ता भाव। सत्ता किसकी है? सत्य की ही सत्ता है। असत्य का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। सत्ता का आधार है बल, सात्विक बल। बिना बल के सत्ता स्थापित हो सकती है क्या? और यदि बिना बल के सत्ता स्थापित है तो वही होगा जो आज हो रहा है। सत्ता में बल नहीं है तो ना तो न्याय स्थापित होगा, ना नारी जाति की इज्जत बचेगी, ना आपका धन सुरक्षित रहेगा, ना व्यक्ति उस रास्ते पे जाता हुआ सुरक्षित रहेगा। एक उदाहरण हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश, जो आज उत्तम प्रदेश बन गया। पहले सभी जगह, पूरी मुंबई में भी, हमारे बीच में रवि से बैठे हैं, सूरत में भी, अहमदाबाद में भी, उत्तर प्रदेश के लोग मजदूरी करने जाते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 5-10 साल है, और उनकी सब जगह अवहेलना होती है। और आज
क्यों होती थी अवहेलना? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजनेस करते हुए व्यक्ति डरता है। मैं गुरुग्राम में रहता हूं, एनसीआर। बहुत सी कंपनियां उत्तर प्रदेश के लोगों ने गुड़गांव में लगाई, भिवाड़ी में लगाई, राजस्थान में, हरियाणा में लगाई, फरीदाबाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करते हुए आदमी डरता है। और कौन कौन अतीक अहमद, कोई विकास दुबे और कौन कौन सा कितना ज्यादा भयंकर रूप से बिगड़ा हुआ था। आज क्या स्थिति है? योगी जी कहते हैं जो करना है कर लो, अगला चौराया पार नहीं कर पाओगे भाई। जो करना है आराम से कर जाओ, अगला चौराया पार नहीं कर पाओ। अतीक अहमद, क्या राज चलता है। जेलों में बैठ के चुनाव लड़ते, मंत्री मुख्यमंत्री सब आगे पीछे घूमते थे। अभी साधारण से 3 लोकल गुंडों ने मार दिया और बेटे के लिए मोटरसाइकिल पलट गई। ये क्या है? ये सत्ता में बल है, इसलिए ऐसा होगा। क्योंकि आज वहां की सत्ता एक राजऋषि योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, और वो हम सब देख रहे हैं कि वहां इतना बिगड़े हुए प्रदेश को आज सुधार। बहुत राज्य पहले से अच्छे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश, लेकिन आज क्या है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि योगी जी की सत्ता कोई पार्टी के सिर्फ, पार्टी की सरकारें तो हरियाणा में भी है, पार्टी की सरकार तो सब जगह, राजस्थान में भी रही है, महाराष्ट्र में भी अभी वर्तमान में है, मध्य प्रदेश में भी है। पार्टी की सत्ता तो बहुत जगह है, लेकिन सत्ता में जो बल दिखाता है उसकी तारीफ हमको करनी है। तो सत्ता के अंदर बल होगा तब सत्ता स्थापित होगी। आगे कृष्ण कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ काम, तपा हुआ तप, दिया हुआ दान, किया हुआ यज्ञ किसी भी काम का नहीं, न यहां काम का है न वहां काम का है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अब यहां हम भोजन समझ गए, दान समझ गए, तप समझ गए, तो अब लुटना मत कि मन में आए जान दे दिए, पर्ची काट लेगा कोई, क्या करेगा। सही चीज पर आप देख सको कि ये क्या काम होने वाला है। ये राधा कृष्ण मंदिर यदि यहां आपके सामने बनने वाला हो, आप देख रहे हो इसको, आपके सामने खड़ा हो रहा हो, तो मुक्त कंठ से आप इसमें भेंट देना। और यदि आपको लगे कि नहीं यहां तो राजेंद्र सिंह नरूका इसको लेके जा रहे हैं, बिल्कुल मत देना। फिर आपको क्या पता लगेगा क्या करेगा कोई। यहां आपकी आंखों के सामने यदि ये बनता है तो इसमें रवि सेठ भी देंगे, इसमें पप्पू दादा भी देंगे, इसमें कामथरे वाले भी देंगे, रामी वाले भी देंगे, इसके अंदर निकुंबे वाले भी देंगे, सब देंगे। और भी दूर दूर से भी लोग आएंगे, हमें मौका मिला तो हम भी सेवा करेंगे। लेकिन कोई यहां से पर्ची काट लेगा, वहां मंदिर बन रहा है। कहां मंदिर बन रहा है? बोलो वहां बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अरे वहां वाले ठाकुर जी तो यही है, राम और कृष्ण तो यही है, इनको यहां भी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सभी जाओगे क्या वहां? तो पहले आधा, यदि तो कोई देने वाला आए भी नहीं, कोई भाई आधा यहाँ दे जा और आधा वहां दे देना, दोनों जगह बन जाएगा। उनके लिए तो पूरे देश से आ जाएगा, अयोध्या में राम मंदिर के लिए तो, लेकिन तामथरे के कृष्ण मंदिर के लिए भी देना बहुत जरूरी है। तामथरे के लिए अयोध्या वाले या राजस्थान वाले नहीं देंगे, तामथरे के लिए आसपास का 100 किलोमीटर के भीतर वाले ज्यादा, क्योंकि वो यहाँ देखेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पूर्णमासी को आएंगे, एकादशी को आएंगे, यहाँ कथा में आएंगे, श्री कृष्ण गीता में आएंगे, यहाँ व्रत में आएंगे, उपवास में आएंगे, यहाँ संत रहेंगे, यहाँ गुरुकुल खुलेगा, यहाँ चिकित्सालय खुलेगा, यहाँ रोजगार के साधन बनेंगे, यहाँ आपके लोग आपके साथ रहेंगे।